क्या आप एक एक्सपर्ट राइडर हो? आगे इस वीडियो में आपको यही पता चलने वाला है, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको एक एक्सपर्ट राइडर के 7 हैबिट्स, 7 आदतों के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप में इन 7 में से 5 या उससे ज्यादा हैबिट्स है तो आप एक एक्सपर्ट राइडर हो, वरना नहीं हो। तो आगे इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही आप इस वीडियो में कमेंट जरूर से करना कि इन 7 में से कितने हैबिट्स आप में है। तो चलो, जो पहला हैबिट एक्सपर्ट राइडर में होता है वो होता है दे आर नॉट इंटिमिडेटेड इजिली। जी हां, अगर बंदा एक्सपर्ट राइडर है तो उसे रोड पे उकसाना, रेज कर देना एकदम, वो बहुत आसान बात नहीं होता है। देखो, कई बार क्या हो जाता है कि जब हम लोग राइड कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर सट के एकदम बगल से कोई बाइक या स्कूटर एकदम से ओवरटेक कर लेता है, पास ले लेता है, तो बहुत सारे राइडर तुरंत जोश में आ जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। अच्छा बेटे, मेरे को राइडिंग सिखा रहा, आजा देख लेते हैं कौन है प्रो राइडर, कौन है एक्सपर्ट राइडर। और इस चक्कर में एक अनजान राइडर के साथ रोड पे लग जाते हैं रेस करने में। लेकिन अगर बंदा एक्सपर्ट राइडर होगा तो उससे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि रोड कैसा है, रोड का कंडीशन कैसा है, आसपास ट्रैफिक कैसा है, कितना स्पीड सही होगा, किस स्पीड में चलाना सही होगा। इन चीजों के अकॉर्डिंग वो अपने टर्म एंड कंडीशन पे मस्त मौला होकर राइडिंग करता है। ये होते हैं एक्सपर्ट राइडर की निशानी। लेकिन अगर आप इस तरह से किसी भी राइडर के साथ रेस में लग जाते हो तो ना तो हो आप प्रो राइडर, ना ही हो आप एक्सपर्ट राइडर। बुरा मत मानना, लेकिन आप हो एक बेवकूफ राइडर। जी हां, इस वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। और यहां पे मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग राइड कर रहे होते हैं तो हमें जल्दबाजी तो नहीं होती है, तो हम अपना मस्त मगन होकर आराम से अपने स्पीड पकड़ के राइड करते रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो पीछे गाड़ियां हैं, बाइक है, स्कूटर है, कार है, उन्हें जल्दबाजी है। कई बार वो हॉर्न ब्लो करते रहते हैं और बहुत सारे राइडर बेवजह, बेफजूल का अपना तो हल्का चल रहे और उन्हें पास भी नहीं देते हैं। अगर बंदा एक्सपर्ट राइडर होगा तो भाई वो साइड हट जाता है, वो पास देता है कि भाई जाओ, तुमको जल्दी, तुम जाओ, मैं अपने आराम से जाऊंगा। तो ये निशानी होती है कि एक्सपर्ट राइडर की। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट है दे राइड एट सेफ डिस्टेंस। मैं आपको समझाता हूं। देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत से राइडर्स ऐसे होते हैं जो सामने वाली गाड़ी से या अगल बगल वाली गाड़ी से बहुत चिपक के चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चुंबक है और सामने वाली गाड़ी उन्हें एकदम अट्रैक्ट कर रहा, खींच रहा, वो इतना चिपक के चलते हैं। मैं ट्रैफिक राइडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल राइडिंग की बात कर रहा हूं। यहां पर दिक्कत यह हो जाती है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगा देती है तो उसके वजह से क्रैश होने का चांस होता है। तो जो एक्सपर्ट राइडर होता है उसे यह पता होता है कि एज पर स्पीड, किस स्पीड पर वो चल रहे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सामने वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। तो अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो तो आप भी एक एक्सपर्ट राइडर हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट ये भी होने वाला है, ये है दे नो देयर बाइक एंड स्कूटर लिमिट। जी हां, हर एक बाइक या स्कूटर का जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि आपका राइडिंग स्किल बहुत बेहतर है, लेकिन यहां पे ये भी डिपेंड करता है कि जो गाड़ी आप चला रहे हो उसका कंडीशन कैसा है। तो एक एक्सपर्ट राइडर को यह पता होता है कि भाई वो जो राइडिंग कर रहा बाइक या स्कूटर का, उसका ब्रेक किस तरह से काम कर रहे हैं, जिससे उससे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका अंदाजा लग जाता है कि वो ब्रेक लगाएगा तो कितने दूर में बाइक या स्कूटर जाकर रुक जाएगा। साथ ही एक्सपर्ट राइडर को यह भी पता होता है कि भाई परफॉर्मेंस कैसा इस बाइक या स्कूटर का मिलने वाला है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कैसा मिलने वाला है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको पैसेज दिखाई दे, आप स्किल राइडर हो, ठीक है, आप ठीक है बेहतर राइडर हो, आप वहां से अपने बाइक या स्कूटर को तेजी से निकाल लोगे, दो गाड़ियों के बीच से भी निकाल लोगे। लेकिन भाई आपका बाइक या स्कूटर भी तो उतना काबिल होना चाहिए। तो एक एक्सपर्ट राइडर को अपने बाइक या स्कूटर का जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, इसके साथ ही साथ जो ब्रेकिंग स्किल वगैरह है, उसके बारे में अच्छा नॉलेज होता है। नेक्स्ट हैबिट है दे यूज राइडिंग गियर्स। जी हां, सिर्फ और सिर्फ बनियान पहन के या टी शर्ट पहन के, हाफ शॉर्ट्स पहन लिए, हवाई चप्पल पहन के राइडिंग पे निकल गए, ये आपको एक्सपर्ट राइडर बिल्कुल भी नहीं बनाता है। क्योंकि एक्सपर्ट राइडर को यह पता होता है कि भाई रोड पे कभी भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। तो कम से कम जो बेसिक राइडिंग गियर्स है, जैसे कि मान लो हेलमेट ही है, तो एक्सपर्ट राइडर चाहे शॉर्ट ट्रिप हो चाहे लॉन्ग ट्रिप हो, वहां पे हेलमेट्स को जरूर से यूज करते हैं। एज पर सिचुएशन आपको यहां पे जो राइडिंग ग्लव्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए, या इसके अलावा शूज है उनका भी यूज करना चाहिए। और कभी आप लॉन्ग डिस्टेंस निकल रहे हो जहां आपको पता कि भाई आप यहां पे हाई स्पीड में राइडिंग करने वाले हो, तो बाकी के राइडिंग गियर्स को भी पहनना एक एक्सपर्ट राइडर की निशानी है। जहां पे हो गया राइडिंग जैकेट हो गया, या नी गार्ड हो गया, एल्बो गार्ड हो गया। वैसे जिन राइडिंग गियर्स का मैं यूज करता हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिल जाएगा, तो वहां पे जाके चाहो तो आप उसे ऑनलाइन बाय कर सकते हो। वैसे आपको हमेशा एक एक्सपर्ट राइडर बनना है तो राइडिंग गियर्स का जरूर से यूज करना चाहिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो
को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। अब देखो जो नेक्स्ट हैबिट है वो है दे यूज हॉर्न एंड इंडिकेटर्स। बहुत सारे राइडर ऐसे होते हैं जो कि बेफजूल बेवजह हॉर्न और इंडिकेटर्स को जलाते रहते हैं, ठीक है, और इसे ब्लो करते रहते हैं। बहुत सारे राइडर ऐसे भी होते हैं जो कि कभी यूज नहीं करते, लेकिन एक एक्सपर्ट राइडर को यह पता होता है कि रोड के कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसे कब हॉर्न को ब्लो करना, हॉर्न दबाना, और वो दबाते भी है। साथ ही वो सही टाइम पे इंडिकेटर्स को भी यूज करते हैं ताकि पीछे गाड़ियों को पता चल सके कि भाई इसे यू टर्न लेना है, राइट टर्न लेना, लेफ्ट टर्न लेना, कॉर्निंग करना है या फिर लेन चेंज करना है। इसकी जानकारी भी इंडिकेटर से पीछे वाली गाड़ियों को पता चल जाती है। तो अगर आप एक्सपर्ट राइडर हो तो आप जरूर से हॉर्न और इंडिकेटर्स को यूज करते होंगे। नेक्स्ट हैबिट है दे यूज रियर व्यू मिरर्स। बहुत सारे राइडर क्या करते हैं कि अपने बाइक या स्कूटर का जो मिरर है उसे हटा देते हैं, उसे निकाल के फेंक देते हैं और रोड पे एकदम सांप की तरह लौटते हुए अपने बाइक या स्कूटर को चलाते हैं। भाई इस तरह से राइडिंग करना आपको एक्सपर्ट राइडर नहीं बनाता है। ये चीजें हमारी सेफ्टी के लिए होती है और एक एक्सपर्ट राइडर अपने बाइक या स्कूटर में हमेशा जो रियर व्यू मिरर्स है उन्हें लगा के रखता है और उन्हें सिचुएशन के हिसाब से यूज भी करता है। इससे भी राइडिंग बहुत हद तक सेफ बन जाती है। और फाइनली जो आखिरी हैबिट है जो कि एक्सपर्ट राइडर में होना चाहिए वो है दे मेंटेन देयर बाइक एंड स्कूटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बाइक या स्कूटर को चलाने से या अच्छी तरह से चलाने से काम नहीं चल जाता है। इन्हें चूंकि ये मैकेनिकल पार्ट्स है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, तो यहां पे मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है और एक एक्सपर्ट राइडर सही टाइम पे अपनी बाइक की सर्विसिंग कराता है। बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं जिनका ख्याल खुद से रखता है, जैसे चेन को क्लीन करना हो, लुब्रिकेट करना हो, ब्रेक को एडजस्ट करना हो, या फिर हमारे टायर वगैरह में हवा हो गया। इसके साथ ही बहुत सारे जो हमारे इंडिकेटर्स वगैरह या हेडलाइट वगैरह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो हमारे क्लच लीवर है या ब्रेक लीवर है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये छोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं जो कि एक्सपर्ट राइडर को पता होती। बहुत सारी चीजों को वो खुद से चेक करता है या फिर मैकेनिक से उसे ठीक कराता है या उसे चेक भी कराता है। तो अगर इन 7 में से मैक्सिमम हैबिट या मैं कहूंगा कि 5 या 5 से ज्यादा हैबिट आप में है तो आप एक एक्सपर्ट राइडर हो, या अगर आपको हैबिट्स नहीं है तो आपको इन हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेना चाहिए ताकि आपकी राइडिंग सेफ हो जाए। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।